हम सब का जो भाग्य बना हुआ है वो एक जन्म के कर्म से नहीं बना। जन्मों जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे साथ हमारे अंतःकरण पर पड़ते पड़ते उसके कारण हमारा भाग्य ऐसा बन जाता है कि अभी ठीक ठाक सब चल रहा है, आने वाले समय में कितना मान मिलेगा, कितना अपमान मिलेगा, कितना धन मिलेगा, कितनी निर्धनता रहेगी, कितनी खुशी, कितनी गमी, कितने रोगी और कितने स्वस्थ रह पाएंगे, कितना अपनों का साथ मिलेगा और कौन कौन आपके विपरीत खड़ा हो जाएगा। विचित्र स्थिति होती है भाग्य की, सबके सामने आता है। और जब ये कर्म सामने आता है तो कितनी भी बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ना बुद्धि काम करती, ना शक्ति काम करती, ना अपने काम आते, ना धन काम आता है। विचित्र स्थिति बन जाती है। कर्मों का लेखा सबके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत भयंकर रूप से जुड़ा हुआ है। इसी कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए और अपने चित्त शुद्धि के लिए संसार में नियम बनाए गए हैं कि तप करके ही आप अपने पाप ताप के बीजों को जला सकते हैं। और तप करने में सबसे महत्वपूर्ण एक तप माना जाता है सेवा करना। इसलिए सेवा करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि उसे एक तो भजन करना, खाली समय हो तो नाम जपने बैठो, प्रभु की चर्चा करो, विनम्र रहना, सेवा करने में आगे रहना, नाम में पीछे रहना, नाम अपना नहीं करना। मान मिले अपमान मिले, बुरा कहे भला कहे कोई भी, उसे मान अपमान छोड़कर सिर्फ केवल मात्र सेवा में लगे रहना चाहिए। क्योंकि हाथों की लकीरों को, जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, उनको केवल मात्र आपकी सेवा मिटा सकती है। तो तन से भी सेवा करना, मन से भी सेवा करना, धन से भी सेवा करना, अनेक अनेक प्रकार से सेवा करना, भावनात्मक रूप से भी सेवा करना होता है और विनम्र रहना होता है। इसलिए सेवा करने वाले लोग, कोई पानी की ड्यूटी देता है, कोई जूतों में बैठ करके वहाँ जोड़ों की सेवा करता है। बड़े से बड़े आदमी के अंदर भी ये गुण होता है कि वो अपने बड़प्पन को भूल जाए। पीछे बैठकर लोग अपना रुमाल निकाल कर नहीं, बल्कि अपने कपड़े से जूते साफ करने लग जाते हैं, दूसरों के जूते। जितनी विनम्रता आएगी उतना ही कल्याण होगा। नाम जपने में रुचि रखना, निंदा चुगली कोई करे, हंसे कोई, मजाक कोई उड़ाए, किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, दुनिया मान देगी, अपमान देगी, लोग क्या कहेंगे, सब भूल कर बैठना होता है। जो कल्पवास करने वाले लोग होते हैं, आप देखिए कि ब्रह्मा जी का दिन और मनुष्य का दिन, इन सबको अगर आप देखने लग जाएं तो हमारा जो 365 दिनों को मिला के एक वर्ष होता है। गणना करने बैठे, एक लंबी गणना है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। और कल्पवास करने वाले लोग अगर ठीक ढंग से कल्पवास करते हो तो कहते हैं इतने समय तक का कर्म का प्रभाव नष्ट होकर पुण्य फल प्राप्ति का अवसर मिलता है उस व्यक्ति को, जो ऐसे जाकर तप करने के लिए बैठता है। और उनके लिए माना गया है, क्योंकि पद्म पुराण में कल्पवास की व्याख्या की गई है और आपके शास्त्रों में, वेदों में स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमाते अन्नेन न सन्नशे, यज्ञेन कल्पताम, ऐसे शब्द बार बार आते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने बैठे तो वहां पर इस शब्द का बार बार प्रयोग होता है, यज्ञेन कल्पताम, यज्ञेन कल्पताम, कि यज्ञ के द्वारा कल्पित कीजिए, स्वयं को निर्माण करें, स्वयं को ढालें। तो ऐसे एक शब्द है संकल्प। कल्पना तो रात दिन हम करते हैं ना, अनिष्ट की कल्पना करेंगे,
बुराई की कल्पना करेंगे कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कोई दुख ना आ जाए सामने। बहुत तरह के लोगों के अंदर आशंकाएं आती हैं, और जिस चीज़ की हम कल्पनाएं करने लग जाते हैं, जिस पर ध्यान टिकने लग जाता है, वही सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार सामने आने लग जाती है। इसलिए शुभ का संकल्प होना चाहिए। जो एक शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ किया जाता है ना, यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वहां पाठ किया जाता है, और मन के लिए कि जागते हुए जो मन तरह तरह की कल्पनाएं करता है और दूर दूर तक विचरण करता है, सोते सोते में भी ये मन कल्पना करता रहता है। ये मन अनेक शक्तियों से भरपूर है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तो विच्छेद करें, तत् में मनः, वह मेरा मन जिसकी अद्भुत शक्तियां हैं, शिव संकल्प वाला हो जाए, भगवान की, शुभ की, पुण्य की, धर्म की कल्पना में से भर जाए, मेरा मन ऐसा हो जाए। तो पहले मन को आपको अच्छाई से, शुभ से, धर्म से भरना होता है, और अनिष्ट अपने मन से हटाना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर रात दिन बुरी चीजों के बारे में सोचोगे तो बुरी चीजें आपकी तरफ खींचकर आने लग जाएगी। डर अगर आपके मन में बहुत अधिक बैठा हुआ है तो डर वाली चीजें आपको दिखाई भी देंगी। डर वाली चीजें आप अपनी तरफ खींचने लग जाओगे, आकृष्ट करने लग जाओगे। डर हो तो आपको क्या करना है? डर के कारण आती है चिंता। चिंता है तो फिर चिंतन करना स्वयं के साथ, अकेले बैठकर डायरी पेन हाथ में लेकर कि मेरी चिंताएं क्या क्या हैं उनको नोट कर लो। और चिंतन करना मतलब स्वयं से मीटिंग करना है। ये समस्या है, अब समाधान क्या क्या है, इलाज क्या क्या है, क्या क्या मैं कर सकता हूं, उसको लिखिए। दूसरा, जैसे जैसे चिंता में फंसते जाते हैं वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। चाहे बीमारी का डर हो, चाहे गरीबी का डर हो, चाहे घर टूटने का डर हो, या जितने भी तरह के डर हो सकते हैं। डर के कारण चिंता आएगी, चिंता जितनी बढ़ेगी डर और बढ़ने लग जाएगा। तो क्या करना है? एक तो पहले लिख लीजिए कि क्या क्या आपके साथ समस्या है। उस पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, जितने विचारणीय बिंदु हैं, उन सबको नोट कर लो। फिर उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वो भी लिखिए। फिर ये भी ध्यान में रखना है कि एक्सपर्ट की सलाह भी लेनी है, क्योंकि आपका दिमाग दबाव के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहा। हर किसी से सलाह मत ले लेना। जो बेस्ट हों, विशिष्ट लोग हों, एक्सपर्ट लोग हों, जो समस्याओं से निकले हों, ऐसे लोग सलाह देने लग जाते हैं जो अपनी जिंदगी में पूरे फेल रहे हों, दूसरों को पास करने के लिए सलाह दे रहे होते हैं। बीमार दूसरे को स्वस्थ होने का फार्मूला बताता है, उनसे सलाह मत लीजिए। अगली बात, ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने गुरु की शरण में जाइए। तो कहा गया तन में मन शिव संकल्पमस्तु, और एक मंत्र में कहा गया स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, बलशाली जीव तन्वम कल्पयस्व, अपने विस्तार की कल्पना कर। कहां तक जाना चाहता है? और दुखों की कहानी को इतना तो ध्यान में रख लेना है कि ये परेशानियां जिंदगी में हैं, ये चुनौतियां हैं जिनसे मुझे लड़ना है और इनसे बाहर निकलना है। और मदद मांगो, भगवान से भी, गुरु से भी आशीर्वाद लो, सही लोगों से राय भी लीजिए और निर्णय लीजिए। जैसे किसी पत्थर पर लगातार चोट मारने से एक दिन वो टूटता जरूर है। कभी कभी लगता है कि मैंने 100-50 तक इसमें लगातार चोट मारी, टूटा नहीं।
लगता है किस्मत में है ही नहीं कि टूटे, और आपने 100 चोट मार दी, नहीं टूटा। अब आपका मन हारने लगा, लेकिन फिर भी आपको जोश आया और एक हथौड़ा जोर से मारा और पत्थर टूट गया। तो अब आप क्या देखते हैं कि टूटना था 101वीं चोट से। तो आपकी पहली चोट, दूसरी, तीसरी, चौथी बेकार नहीं गई, सब चोट ने काम किया। हर दिन जो आप नाम जपते रहे हो, हर दिन जो सेवा करते रहे हो, हर दिन जो पुण्य करते रहे हो, हर दिन जो भक्ति करते रहे हो, ये हथौड़े मार रहे थे आप अपने दुख के पत्थर पर, और एक दिन जब वो टूट कर गिरता है, समझ लेना वो सारे की सारी चोटों ने काम किया है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि कुछ असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा, असर पड़ता है। लगातार काम करते जाओ, एक दिन वो किया हुआ सारा प्रयास उस दुर्भाग्य की चट्टान को तोड़कर आपका रास्ता बना देती है। इसलिए बलशाली बनकर अपनी कल्पना करें कि यहां मुझे पहुंचना है,